गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जी.आर. सिंह है और आप सबका मेरे चैनल डीजी ऑटो पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसमें बिटकॉइन आता है, लीजकॉइन, इथेरियम और डॉजकॉइन, ये सब बहुत सारी करेंसी है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये कैसे वर्क करता है, ये जो वर्क करता है ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इसमें क्रिप्टोग्राफी होता है, ये कैसे काम करता है, माइनिंग क्या होता है, माइनर क्या होता है, वो सब के बारे में बताने वाला हूँ। और ये कैसे इंडिया में लीगल है और सेफ़ है, और इसका क्या ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट एक्सचेंज वॉलेट है जिसमें आप इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हो, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी कर दो और शेयर भी कर दो, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे। तो आइए चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी, जैसा इसका नाम है, इसके नाम से ही पता चलता है कि क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट होता है और करेंसी मीन्स एक वे होता है जिसमें गुड्स और सर्विस के बदले कुछ भी जो लेन देन होता है उसको एक करेंसी बोलते हैं, जिसको आप लोग जानते हो। तो ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक सीक्रेट और प्राइवेट करेंसी होता है, इसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, अगर एक लोग दूसरे लोग से कुछ काम कराता है तो उसके बदले उसको पैसा देता है। तो यहाँ पे पैसे की जगह नहीं, एक कुछ अगर टॉफ़ी दे दिया, उस टॉफ़ी को अगर डिजिटलाइज कर दिए, डिजिटल टॉफ़ी बनाकर उसको अगर दे दिए, तो ये होता है डिजिटल करेंसी होता है। लेकिन अगर ये डिजिटल हो गया कि अगर डिजिटल करेंसी बनाकर उसको दे दी, टॉफ़ी को डिजिटल टॉफ़ी करके दे दिए, तो वो कोई भी कॉपी पेस्ट करके मेल से किसी को भी 1 का 10,000 का 1 लाख बनाकर भेज दे सकता है। तो ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें एक लेज़र बनाया जाता है, एक रिपोर्ट बनाया जाता है जो मेंटेन होता है हर कंप्यूटर में कि कितना आपका डिजिटल करेंसी बना है। और पहले से ही वो किसी भी करेंसी का डिफ़ाइन होता है कि इतना करेंसी है, और बाकी उसका जो डिमांड होता है और सप्लाई होता है, उस डिमांड के ही बेसिस पे ही इसका वैल्यू बढ़ता है और घटता है। ठीक है, तो इसमें अब बात करते हैं कि ये कैसे कंप्यूटर से कंप्यूटर लोग होता है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जितना भी इंटरनेट हर कंप्यूटर पर रहेगा, ये हर कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को अब रिलेट करते हैं, जितना भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है इस एग्जांपल से यूज़ करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे जो लेज़र तैयार किया जाता है, जिसमें रिपोर्ट बनाया जाता है, जो डाटा लिखता है कि हाँ भाई इसमें लोग क्या, कौन सा आदमी है जो कितना उसके पास करेंसी है, और जिसने किसी को भेजा उसके पास कितना करेंसी है, उसको माइनर्स बोलते हैं। और माइनर्स जो होते हैं वो किसी भी एक करेंसी में वो माइनिंग करते हैं, जो प्रोसेस ये जो डाटा स्टोर करते हैं हर किसी का कि कौन किसके पास कितना करेंसी है, उस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो माइनिंग करने में बहुत बड़ा ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है और इसमें बहुत कंप्यूटर लगते हैं, इसलिए ये थोड़ा टफ़ काम हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी पावर यूज़ होता है। तो इसमें लेकिन उनके बदले जो माइनिंग करते हैं और रिपोर्ट डाटा बनाते हैं, उनके बदले उनको एक वैल्यू रिवार्ड मिलता है उसी करेंसी में, तो इनसे वो भी एक अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो और इसमें जो होता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि ब्लॉक, ये इसके नाम से पता चलता है कि इसमें बहुत सारे ब्लॉक बनते हैं। एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन होता है उस करेंसी का, और जैसे ही उस ब्लॉक में करेंसी का ट्रांजैक्शन फुल हो जाता है तो वो नेक्स्ट अगला एक ब्लॉक बन जाता है नया, और उसमें ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन जो पिछले का जो डाटा होता है, डिटेल्स होता है, वो अगले ब्लॉक में जाता ही है और उसके साथ जाता है और एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और हमेशा अपडेटेड होते जाता है। ठीक है, और इसमें ये पीयर टू पीयर इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर का डाटा जो है एक इंटरनेट से दूसरे के डाटा कंप्यूटर में जाता है। तो इसमें वही हुआ पीयर टू पीयर और पर्सन टू पर्सन। आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि कैसे ये ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। अभी के डेट में आप देखिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ डिजिटल करेंसी में यूज़ हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में यूज़ हो रहा है, बट फ्यूचर में ये हर डिपार्टमेंट में आने वाला है। हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, डाटा मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, हर फील्ड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला है, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में ही काम करता है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे जो है इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, कैसे रिस्क हैंडल करना है। ठीक है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कितना भी कम अमाउंट से कर सकते हो
और ये ग्लोबली लेवल पे होता है। ये इंडिया के जैसे शेयर मार्केट होता है, BSE एक्सचेंज है या NSE एक्सचेंज है, उसमें इंडिया में ही लिमिटेड रहता है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बट ये ग्लोबली लेवल पे होता है, इसलिए इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ता है घटता है डिमांड बेसिस पे। जैसे आप देखिए कि बिटकॉइन है, उसका 21 मिलियन पूरा करेंसी है, तो इसका डिमांड के बेसिस पे इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। और ये न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, आपको न्यूज़ भी देखते रहना पड़ता है कि कैसे किस न्यूज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, किस करेंसी पे, किस शेयर मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसा एलन मस्क ने मार्च में अनाउंस किया था कि जो उनकी कंपनी टेस्ला है वो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करेगी, बिटकॉइन वगैरह इथेरियम को एक्सेप्ट करेगी। तो लोगों को लगा कि नहीं, बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उसका डिमांड बढ़ गया। तो इसीलिए डिमांड जैसे बढ़ा उसका वैल्यू बढ़ चला गया, वो $60,000 के पास पहुंच गया। लेकिन मई जून के आसपास फिर से एलन मस्क ने अनाउंस किया कि अब जो है वो बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी टेस्ला। तो उसके बाद से ही उसका वैल्यू गिरने लग गया और क्रिप्टो का पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया। तो वो एक पहुंच गया किस लेवल पे, वो $30,000 के आसपास आ गया वो बिटकॉइन का वैल्यू। तो इस बेसिस पे वो आपको न्यूज़ भी देखते रहना पड़ता है, और कब कितना आप लगाना है, कितना प्रॉफिट होगा, उस बेसिस पे आपको खुद से डिसाइड करना है कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो अब बात करते हैं कि ये कितना रिस्की है और कितना रिस्की नहीं है, और कैसे ये सेफ़ है। तो जब सेफ़ है, ये एक तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल करेंसी है, हर किसी के पास, हर कंप्यूटर में रहता है, तो ये सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को पता होगा, जो माइनर होगा उसको पता होगा किसके पास कितना करेंसी है, किसके पास कितना नहीं करेंसी है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसमें एक नया टेक्नोलॉजी आता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में जो क्या होता है कि हर करेंसी जो भी लोग ट्रांजैक्शन होता है इसमें वो एक कोडेड वर्जन में होकर जाता है, और आपका जो वॉलेट एड्रेस भी होता है वो भी एक कोडेड होता है। तो किसी को भी दूसरे को ये पता नहीं चलता है कि आप क्या इसमें कितना का डिजिटल करेंसी जा रहा है, कितना तक का ट्रांजैक्शन हुआ है। बस इतना पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ से वहाँ गया है, बस किसको गया है, कितना अमाउंट गया है, ये कोई भी ये हिडन रहता है, ये प्राइवेसी होता है। ये प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी आता है, तो इसीलिए ये सेफ़ है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है, तो इसीलिए डाटा भी इसमें सेफ़ रहता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाता है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट हो गया, जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किया वो गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस जो एक्सचेंज इसमें यूज़ होता है, हम लोग सबसे सिंपल और ईजीएस्ट एक्सचेंज क्या होगा जिसको यूज़ करके हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में देखिए अभी बहुत सारा एक्सचेंज का वॉलेट चल रहा है, जैसे आपका जेपे हो गया, वजीरेक्स हो गया, CoinDCS हो गया, इस टाइप की बहुत सारे वॉलेट हैं। मैं एक वॉलेट या 2 वॉलेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका भी मैं रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसे आप देख लेना। ठीक है, और मैंने इसके बारे में भी शेयर मार्केट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप देख लेना कि इंडिया का शेयर मार्केट कैसे काम करता है। और ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है, ये ग्लोबल लेवल पे काम करती है, इसमें ज़्यादा हाई रिटर्न आता है, तो इसीलिए लोग ये यूज़ करते हैं। और इसमें मैं ये भी आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि इसमें आपको कैसे जो भी लोग अपने आप को बिटकॉइन का ट्रेडर बोलते हैं, वो लोग कैसे आपसे फ्रॉड करते हैं, उनसे बच के कैसे रहना है। तो क्रिप्टो करेंसी में आप वॉलेट से जाके आपको खुद पैसा इन्वेस्ट जितना करना है जिस करेंसी में, वो कीजिए, सेल कीजिए, बाय कीजिए, सेल कीजिए। लेकिन किसी ट्रेडर को आप बिटकॉइन खरीद कर या फिर कोई भी करेंसी खरीद कर उसको आप मत भेजिए, जो बोलता है कि नहीं आपको एक फ़िक्स रिटर्न देंगे 24 घंटे में या 10 दिन में फ़िक्स रिटर्न मिलेगा आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो, या फिर वो बोलें कि हम माइनिंग आपको करेंगे, आप माइनिंग फ़ी हमको बस देना है। तो ऐसा नहीं होता है, उसमें अभी वो बहुत रिस्की है, वो होता है माइनिंग, लेकिन वो आपका फ़िक्स रिटर्न इसमें आना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उस टाइप के किसी को आप पैसे डिजिटल करेंसी को भेजना मत, तो वो एक फ्रॉड होता है उस टाइप का। अगर करना है तो आप खुद किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करना है, वो बस एक्सचेंज के थ्रू प्लेटफॉर्म हो गया, उसके थ्रू बस आप इन्वेस्ट करना, तो वो सेफेस्ट रहेगा। और बात करें इंडिया में इलीगल है कि नहीं है, तो इंडिया में तो ये ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना ये लीगल है, लेकिन आप इसको किसी दूसरे आदमी को, किसी गुड्स को ख़रीदने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बस ये होता है, ट्रेड का लैंडिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इंडिया में लीगल है, तो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 2018 के आसपास RBI ने बैन कर दिया था कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कोई भी बैंक अलाउ नहीं करेगी।
तब से लोग बंद कर दिए थे। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ही दिसंबर में लॉन्च किया, बताया, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया कि नहीं, अब आप ये बैन हटा दीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेडिंग होगा। तब से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये सेफ़ है, ठीक है। और जेब पे जो है वो एक भी अच्छा वॉलेट है, सिंपल वॉलेट है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मोबाइल में आप सफरिंग करते हैं वैसे बस उसमें जाना है, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है, बैंक का डिटेल से आपको लिंक करना है, और जिस बैंक अकाउंट से आप लिंक करते हो उसी बैंक अकाउंट से आपको ट्रांजैक्शन पे करना है, वॉलेट में डिपॉजिट करना है, तब आपका शो करेगा। नहीं तो ये भी एक प्रॉब्लम इशू हो सकता है। और कोई भी सपोर्ट होता है, आप तुरंत टिकट इशू करोगे, आप जेब को एक सपोर्ट टीम में, आपका तुरंत रिजॉल्व हो जाता है इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बहुत सेफेस्ट है। जो अभी लोग के माइंड में माइंडसेट बन गया सिनेरियो है कि जितना भी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी है, जो भी ये चीज़ हो रहा है ये सब फ्रॉड है, इसमें पैसा लगाने के बाद पूरा गायब ही हो जाता है और सब डूब ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रियलिटी में ये हो रहा है। और अगर आप खुद से बाई करते हो किसी शेयर करेंसी को, बिटकॉइन, लिटकॉइन या डॉज कॉइन को, उसको खुद से सेल करते हो कुछ दिन बाद, तो आपके प्रॉफिट आता है, रिटर्न आता है। बस उसमें जो कुछ फीस होते हैं, कमीशन होता है, जो वॉलेट वाला जो है वो लेता है, डिपॉजिट का चार्ज होता है जो बहुत कम होता है, विड्रॉवल के टाइम में थोड़ा चार्ज लेता है, तो वो लगता है। लेकिन ये सक्सेस है और सही है, आप इसे कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको अगर कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, और किस चीज़ पे वीडियो बनाना है वो भी आप बता सकते हो मुझे, ताकि उस पर मैं वीडियो अच्छी तरह से बनाऊं। और कोई भी डिफ़ॉल्ट मेरे में है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो, ताकि मैं ऐसे ही आपके सामने आता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।